नाज़रीन, क्या ईरान ने खामोशी से दुनिया को एक ऐसा पैगाम दिया है जिसने वाशिंगटन से लेके खलीजी दारकूमतों तक सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर बंदर अब्बास जो बंदरगाह है उनकी रात गए वहाँ से सामने आने वाली जो गैर मामूली सूरत हाल है वो महज एक मुकामी सिक्योरिटी का वाक़या है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजी के इशारे छुपे हुए हैं। और अगर अबनाए हरमज़ के गिर्द कशीदगी मजीद बढ़ती है तो क्या आलमी मैशियत एक नए दबाव का सामना कर सकती है? यही वो सवालात हैं जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया, सफारती हलकों और तवानाई की मंडियों में ज़ेर बहस हैं। और जितना ज़्यादा वक्त गुजर रहा है इस वजह से उतनी ही ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में पैदा हो रही है कि आखिर पस पर्दा क्या चल रहा है। सबसे पहले इस वाले से आज वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है क्योंकि आपकी राय हमें कंटेंट को बेहतर करने में मदद देती है। नाज़रीन, रात के इब्तदाई औक़ात में ईरान के अहम साहिली शहर बंदर अब्बास में ऐसी इतलात सामने आई जिन्होंने फौरी तौर पर तवज्जो हासिल कर ली। मुख्तलिफ मकामी ज़राए के मुताबिक मुख्तसर वक्फ़ों में कई ज़ोरदार वहाँ पे आवाज़ें सुनाई दी गईं, जिन्हें बाद अज़ां ईरानी मीडिया ने भी शहर के बाज़ हिस्सों में पेश आने वाले वाक़यात और फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम की सरगर्मियाँ बताया। नाज़रीन, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बंदर अब्बास ही क्यों? दुनिया की नज़रें फ़ौरी तौर पर इस शहर पर क्यों मरकज़ हो गई हैं? इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि ये एक बड़ी बंदरगाही शहर है, बल्कि इसलिए भी कि बंदर अब्बास ईरान की बहरी सरगर्मियाँ, तजारती नकलो हरकत और स्ट्रेट ऑफ हर्मज़ के करीब मौजूद है और इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, यही वजह है कि जब भी यहाँ से कोई गैर मामूली खबर सामने आती है तो इसके असरात सिर्फ मुकामी सतह पर तक जो है वो महदूद नहीं रहते, बल्कि आलमी सतह पर भी सवालात इस वाले से पैदा होने लग पड़ते हैं। नाज़रीन, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इन इतलात के सामने आने के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़, तस्वीर और दावों का एक सैलाब सा आ गया। कुछ लोग फ़ज़ाई सरगर्मियों की बात इस वाले से कर रहे थे, कुछ दफ़ाई निज़ाम की, और कुछ ने इसे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में देखना इस वाले से शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस महल्ले पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि ऐसे हसास हालात में गैर मुसद्दक़ा इतलात बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इसलिए हर दावे को एहतियात से देखना जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन इस सब के बावजूद एक हकीकत से इस वाले से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंदर अब्बास का नाम सामने आते ही दुनिया की तवज्जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ दोबारा चली गई और यही वो नुक्ता है जिसने इस सूरत हाल को मज़ीद अहम बना दिया। अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में शुमार होता है। हम ऑलरेडी इस हवाले से बहुत बात कर चुके हैं। आलमी तवानाई की तजारत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तेल की बरामदात जो है वो यहाँ से इसकी तरसीलात हो रही होती हैं, इसी गुजरगाह को इस वाले से इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो यही वजह है जब इस इलाके में कशीदगी पैदा होती है या इस वाले से कोई खबर सामने आती है तो सरमायाकार, शिपिंग कंपनियाँ और तवानाई के माहिरीन, ये सब इन सब में जो है वो ये सारे इस वाले से तशवीश जो है वो बढ़ जाती है, फ़िक्रमंद हो जाती हैं। अब यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। बाज़ ईरानी ज़राए ने इस वजह से दावा किया है कि ईरानी बहरी फोर्सेस ने चंद जहाज़ों को खबरदार किया था और बाज़ सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही थी। अगरचे मुख्तलिफ दावों की आज़ादाना तस्दीक हर वक्त मुमकिन नहीं होती, लेकिन इन इतलात ने एक बार फिर दुनिया को ये एहसास दिला दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत आज भी उतनी ज़्यादा है जितनी माजी में थी। सवाल ये है कि इस सब का आलमी मईशत से क्या ताल्लुक? जवाब इस वाले से बहुत ही सादा है कि अगर शिपिंग कंपनियाँ किसी इलाके को वहाँ पे अगर बेयकीनी की सूरत हाल दिखती हैं या उसको सब्र करने लगती हैं तो सबसे पहले इंश्योरेंस के अखराजात जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर इस वाले से जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद तवानाई की कीमतों के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है और बिलाखिर इसका असर आलमी मंडियों और आम सारिफ तक पहुँचना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, यही वजह है कि बाज़ औक़ात सिर्फ कशीदगी की खबरें भी मार्केट में रद्द-ए-अमल पैदा करने के लिए काफ़ी होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इस वाले से ये भी कहा गया कि तेल की कीमतों में इजाफ़ा देखने में आया है क्योंकि सरमायाकार मुस्तक़बिल के मुमकिन ख़तरात का अंदाज़ा लगाने की इस वजह से कोशिशें कर रहे थे। लेकिन क्या वाक़ई सूरत हाल इतनी संगीन है जितनी इस वजह से दिखाई जा रही है? यही वो सवाल है जिस पर तजिया कारों की राय जो है मुख्तलिफ नज़र आती है। कुछ माहिरीन का कहना है कि तमाम फ़रीक इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी बड़े बहरान का नुकसान सिर्फ एक मुल्क को नहीं है बल्कि पूरी आलमी मईशत को हो सकता है। जबकि कुछ हल्के इस वाले से ये दलील देते हुए नज़र आ रहे होते हैं कि मौजूदा कशीदगी के माहौल में भी गलत अंदाज़े या गलत फहमियाँ जो हैं वो बड़े सफारती मसाइल जो हैं वो पैदा कर सकती हैं और यही बेयकीनी की जो सूरत हाल है सबसे ज़्यादा इस वाले से जो है वो तशवीशनाक समझी जा सकती है। एक और पहलू भी काबिल गौर है इस वाले से जदीद दुनिया में तनाज़ात सिर्फ जो है वो उसकी मैदान तक महदूद नहीं रहते। आज जो माशी दबाव, सफारती पैगामात या जो नफसियाती असरात हैं या जो आलमी मंडी का रद्द-ए-अमल है वो भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक मौजूदा दौर में बाज़ औक़ात खौफ, बेयकीनी की सूरत हाल भी इतनी ही ताकतवर साबित हो सकती है जितनी
कोई आलमी कार्रवाई। यही वजह है कि बंदर अब्बास में पेश होने वाला जो हालिया वाक़या है उसको सिर्फ एक मुकामी खबर के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे एक बड़े जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में समझने की इस वाले से कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आगे इस वाले से क्या हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में सफारती राब्ते बढ़ेंगे? क्या खित्ते की बड़ी ताकतें कशीदगी कम करने की कोशिश करेंगी, या फिर मज़ीद ऐसे वाक़यात सामने आ सकते हैं जो आलमी मंडियों में परेशानी बढ़ा दें? फ़िलहाल इन सवालात का हतमी जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात इस वाले से वाज़िया है कि बंदरबास और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जुड़ी हर नई खबर अब दुनिया भर में जो है वो फौरी तवज्जो हासिल कर लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर या एक समुद्री रास्ते का मामला नहीं है, बल्कि आलमी तजारत, तवानाई की फ़राहमी और खित्ते की स्ट्रेटजिक तवाज़ुन से जुड़ा हुआ मसला है। और शायद यही वजह है कि दुनिया इस वक्त सिर्फ ये नहीं देख रही कि बंदर अब्बास में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी देख रही है कि इसके बाद क्या होने वाला है। क्या चंद दिनों की आर्जी कशीदगी साबित होगी, या फिर एक ऐसी पेशरफ्त का आगाज़ जिसके असरात आने वाले हफ्तों और महीनों तक महसूस किए जाएंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब पूरी दुनिया तलाश इस वाले से कर रही है। नाज़रीन, आपकी इस वाले से राय क्या है कि ये सूरत हाल खित्ते के लिए कैसे साबित हो सकती है? अपनी जो है वो आप राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और सबसे अहम चीज़, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।